वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश। इट सो हैपेंड बुक से चैप्टर नंबर 8 है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई वर ट्रेवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, यानी कि पुराने टाइम में देश विदेश के जो ट्रेवलर्स हैं वो हमारे यहाँ यानी इंडिया में आते थे। क्यों? ट्रेवलर्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, पूरा ये जो अंडरलाइन किया है ये मैंने पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर, भारत की कल्चर के लिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पैसा था, वेल्थ था। रिलीजन के लिए, फिलोसफीज की वजह से, आर्ट की वजह से, आर्किटेक्चर की वजह से, और हमारी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस थी, हमारे जो स्कूल्स थे, हमारी जो एजुकेशन थी वो बहुत बढ़िया थी। तो इन सब चीजों की वजह से जो ट्रेवलर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंडिया में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम? इंडिया का जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसके सोर्स क्या थे? वेदास, है ना, आपने सुना होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ब्राह्मण लोग होते थे वो सबको पढ़ाते थे, ठीक है, और उपनिषद और धर्म सूत्र, यहां से हमारा स्टडी का बेस बनता था, सोर्स था। तो आंसर कैसे लिखोगे? द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वर वेदास, ब्राह्मण्स, उपनिषद्स एंड धर्म सूत्रास, ये थे हमारे सोर्स। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया? पुराने समय में जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, उसके सेलिएंट फीचर क्या थे? पहली लाइन तो वही है, सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स आर गिवन फॉलोइंग। नंबर 1, टीचिंग एंड लर्निंग फॉलो वेदास एंड उपनिषद। ये वाली बात तो अभी हमने पढ़ ली, बट टीचिंग्स में और लर्निंग में वेदास, उपनिषद, इनका यूज होता था, इनसे ड्राइव होता था। द एजुकेशनल सिस्टम फोकस्ड ऑन बोथ लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ये नहीं केवल पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों की जो हेल्थ है, खेल कूद, उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। What was the role of गुरु इन pupils लाइफ? जो गुरु यानी कि ये कौन है? ये है गुरु और ये है इनके शिष्य। गुरु का क्या रोल होता था शिष्यों की लाइफ में? द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइफ वाज टू प्रोवाइड कंप्लीट लर्निंग। उनको हर तरह का ज्ञान देना गुरु का ड्यूटी होती थी। हेल्प देम लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। उनके जो शिष्य हैं पूरा जीवन भर डिसिप्लिन रहे, डिसिप्लिन लाइफ बिताएं, एंड मेक देम रियलाइज देयर इनर पोटेंशियल। जैसा कहते हैं ना कि हर बच्चे के अंदर एक अपना अलग पोटेंशियल होता है, ऐसे ही जो गुरु का काम होता था अपने बच्चे का इंटरनल जो पोटेंशियल है उसको ढूंढना और उसको बताना और उसको डेवलप करवाना। Where did nuns and monks receive their educations? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये nuns हैं मोनेस्ट्रीज में, ये monks हैं मोनेस्ट्रीज में। Nuns and monks receive their education in monasteries और विहारास। नन्स को और मॉन्क्स को जो एजुकेशन मिलती थी वो मोनेस्ट्रीज में मिलती थी या विहारास में मिलती थी। व्हाट इज पनीनी नोन फॉर? पनीनी को किस लिए जाना जाता है? पनीनी इज नोन एज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर। जैसे आज की डेट में आप यूट्यूब पे देखते हो कि टैग बर्नर है भाई साहब, वो टैग की वीडियोस बहुत अच्छे बनाता है ना, वो एक्सपर्ट है उसमें, टेक्निकल गुरुजी हो गए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर में था वो। कौन? पनीनी। Which university did Zhuangzhang and I King study at? जो Zhuangzhang और I King थे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए? Zhuangzhang and I King studied at नालंदा यूनिवर्सिटी। चिल्ड्रन आपको पता होगा मुगल के टाइम में इसको तोड़ दिया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन मोदी जी ने दोबारा से एकदम नालंदा यूनिवर्सिटी खूबसूरत बहुत बढ़िया बनवा दी है। Which subject did Zhuangzhang study in India? Zhuangzhang ने भारत में कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करी? योग शास्त्र। जैसा कि आपको यहाँ पर जिसमें तरह तरह के योग सिखाए जाते हैं, Zhuangzhang studied योग शास्त्र in India. How did society help in education of the students? आजकल तो क्या होता है, प्रॉपर स्कूल होता है, उसकी एक फीस जाती है, टीचर्स होते हैं। था तो ऐसा ही कुछ, लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी उसको चलाने में हेल्प करती थी। जो लोग रिच थे, पैसा में रिच थे, वो अपनी जमीन देते थे, पैसा देते थे ताकि स्कूल्स वगैरह पुराने टाइम में चल पाए। राजा महाराजा अपनी जमीन दे दिया करते थे, ठीक है,
तो आंसर कैसे लिखोगे? ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एजुकेशन। सब लोग, जो झाड़ू लगा सकता है उसने भाई झाड़ू लगा दी, जो सफाई कर सकता है उसने सफाई कर दी, जो पेंटिंग कर सकता है उसने थोड़ी पेंटिंग कर दिया, है ना। जिस पे ज्यादा पैसा है उसने अपनी जमीन दान में दे दी कि यहाँ पे पढ़ाई हुआ करेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट, जो बड़े बड़े मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। वेल्दी पेरेंट्स, ठीक है, वेल्दी पेरेंट्स जो पढ़े लिखे और थोड़े से रिच पेरेंट्स थे वो भी पैसा दिया करते थे, और सोसाइटी भी। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। Which salient features of the ancient education system of India made it globally renowned? क्या ऐसा सिस्टम था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इंडिया का जिसकी वजह से भारत की जो पहचान है वो पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में भारत को जाना जा रहा था? तो आर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सेल्फ। हमारा सिस्टम ऐसा था कि हम केवल बाहर काम नहीं करते थे, मतलब किसी भी बच्चे के इनर पोटेंशियल और आउटर सेल्फ दोनों पे काम करते थे। द सिस्टम फोकस्ड ऑन मॉरल, उसको मॉरलिटी सिखाना, क्या गलत है क्या सही है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी बॉडी डेवलपमेंट, उसका स्पिरिचुअल, उसका ईश्वर से के साथ डेवलपमेंट, है ना, मतलब ईश्वर के साथ एक रिलेशनशिप, एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट पे हमारे यहाँ काम होता था। Why do you think students from other countries came to India to study at? आपको ऐसा, अब आप ये सोचो कि इंडिया में देश विदेश के बच्चे आ रहे हैं भाई साहब, दूर दूर से पढ़ने, अलग अलग कंट्रीज के बच्चे आ रहे हैं, इतने फेमस थे हम। इंडिया वॉज कंसिडर्ड अ लैंड ऑफ वंडर विद रिच सोर्स ऑफ नॉलेज दैट हैड एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग। हमारे यहाँ, जैसे आज की डेट में आपने सुना होगा ना कि सर मेरे चाचा जी की बहन बेटी ना वहां गई है सर, कनाडा गई है पढ़ने, सर वो तो यूएस गए हैं। लेकिन उस टाइम पर उल्टा होता था, हमारे यहाँ दूसरे कंट्रीज के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे हाई लर्निंग सेंटर्स थे। दैट इज वाई यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया टू स्टडी एट दैट टाइम। भारत में दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। वाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड अ वे ऑफ लाइफ? चिल्ड्रन आपने कभी, आप देखो जो लोग स्कूल जाते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, जो डिग्री की है, कभी आप किसी ऐसे अनपढ़ से मिलना, वो धुर्री बात करेगा, खराब बातें करेगा, लेकिन एजुकेशन आपको एक कंप्लीट इंसान बनाती है, हर चीज सिखाती है। एजुकेशन इज कंसिडर्ड अ वे ऑफ लाइफ, पूरा क्वेश्चन से लिया, एज इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमको संसार की जानकारी किससे मिलती है? एजुकेशन से मिलती है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, फलाने कंट्री की कैपिटल क्या है, उसका मैप कैसा है, उसका फ्लैग कैसा है, वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है। इट डेवलप्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ वी लुक एट लाइफ। हम जीवन को कैसे देखते हैं उसके लिए ये पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक एजुकेशन? क्या है होलिस्टिक एजुकेशन? फोकसेस इन बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ। अभी हमने पढ़ा था ना, हमारी एजुकेशन कैसी थी? होलिस्टिक, जो इनर में अंदर से भी काम करे और बाहर से भी। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अभी ये चारों एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे। Why do you think तक्षशिला एंड नालंदा have been declared heritage sites? अब जो इनको इतनी हेरिटेज साइट, इनको धरोहर क्यों माना गया है? तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर हेरिटेज क्या होता है? जो बहुत पॉपुलर है, एंशिएंट हिस्ट्री जुड़ी हुई है, बिकॉज दीज यूनिवर्सिटीज वर कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम। जैसे आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, लेकिन पुराने टाइम पे हमारी ये दोनों यूनिवर्सिटीज तक्षशिला और नालंदा ये जानी जाती थी वर्ल्ड की बेस्ट लर्निंग सेंटर्स थे, इसलिए इनको हेरिटेज माना गया है। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वर, जो पुराने एजुकेशन सिस्टम थे उनके सोर्स क्या थे? वेदास थे, सीबीएसई थी, एनसीईआरटी थी या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।